अस्सलाम वालेकुम। APP खबरनामे के साथ मैं हूं कुरतुल चीमा। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत फराश टाउन में अपार्टमेंट्स का संग बुनियाद रख दिया। 2 साल के अंदर लोगों को फ्लैट्स तामीर करके दिए जाएंगे। मंसूबे पर काम FWO करेगा। इफ्तिताई तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आवाम को अपने घरों की फराहमी का वादा पूरा करेंगे। तामीराती शोबे को दिए गए पैकेज और मराद के असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। मौशी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन मेडिसिन रावलपिंडी का दौरा। इंस्टीट्यूट के दायराकार और कारकर्दगी के हवाले से मुफस्सिल ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर ख़ारजा ने ज़ेर इलाज पाक फौज के बाहिम्मत और पुरअज़्म जवानों से मुलाकात की और इनके अज़्म और हौसले की दाद दी। कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। स्पीकर कौमी असम्बली की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द का दौरा। अफगानिस्तान मुलतवी। पाकिस्तानी वफ़द का जहाज़ सिक्योरिटी खदशात के बायस नहीं उतर सका। दौरा काबुल मुलतवी होने पर अफगान पार्लिमान के सरबराह ने स्पीकर असद कैसर को टेलीफोन किए। स्पीकर उलसी जरगा ने कहा, पाकिस्तानी वफ़द की सिक्योरिटी हर चीज़ पर मुकद्दम है। उम्मीद है बहुत जल्द पाकिस्तान का पार्लिमानी वफ़द काबुल के दौरे पर आएगा। स्पीकर असद कैसर ने कहा, सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने पर जल्द अफगानिस्तान आऊँगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की औकाड़ा आमद। गाँव 25 1AL में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। गवर्नर पंजाब ने कहा, पंजाब भर में 4 अरब से ज़ायद के पीने के साफ पानी के मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान कोरोना सबसे कम मुतासिर हुआ। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 66,994 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5,329 केसेस रिपोर्ट, जबकि 98 अफराद जहाँ बहक हुए। मुल्क भर में 6,23,399 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। दुनिया भर में कोरोना से 13 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। मौत की तादाद 29 लाख से तजावुज़ कर गई। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुल्तान में क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 20 कारोबारी मराकज़ को सील किया गया। 11 बसों को तहवील में लेकर बस मालिकान को 23,000 रुपये का जुर्माना भी किया गया। इंडोनेशिया और मशरकी तैमूर में सिरोजा साइक्लोन ने तबाही मचा दी। बारिशों और सैलाब के नतीजे में 150 से ज्यादा अफराद हलाक और मुतअद्दिद लापता हो गए हैं। लैंड स्लाइडिंग के बायस दर्जनों मकानात तबाह होने की वजह से हजारों अफराद बेघर हो गए। पाकिस्तान बल्लेबाजों की धुआंधार बैटिंग। शाहीनों ने जनूबी अफ्रीका को 28 रन से शिकस्त दे दी। सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। बाबर आजम मैन ऑफ द मैच, जबकि फखर जमान बेहतरीन कारकर्दगी पर मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। और आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। हेडलाइंस आप में जानिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत फराश टाउन में अपार्टमेंट्स का संग बुनियाद रख दिया। फराश टाउन में 2 साल के अंदर लोगों को फ्लैट तामीर करके दिए जाएंगे। मंसूबे पर काम FWO करेगा। इफ्तिताई तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि आवाम को अपने घरों की फराहमी का वादा पूरा करेंगे। तामीराती शोबे को दिए गए पैकेज और मराद के साथ सामने आना शुरू हो गए। मौशी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। उन्होंने कहा, इस मंसूबे के जरिए पहले 2000 फ्लैट्स इस तबके को फ्राहम किए जाएंगे जो कभी अपना घर बनाने का सोच भी नहीं सकता था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत निचले तबके को घर की फ्राहमी के लिए 3 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही। CDA 600 घर कच्ची आबादी के लोगों को दे रहा है। किसी ने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था। इन गैर कानूनी कच्ची आबादियों में सीवरेज सिस्टम है, ना पीने का साफ पानी। हम कच्ची आबादियों को तब्दील करेंगे और इन्हें मालिकाना हुकूक देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हाउसिंग के शोबे की तरक्की से 30 से ज़ायद सनतें ऊपर उठेंगी। तामीराती शोबे को दिए गए हमारे पैकेज के असरात सामने आ रहे हैं। मुल्क में गुज़श्ता माह सीमेंट की रिकॉर्ड फरोख्त हुई है और FBR ने गुज़श्ता माह सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि नून लीग ने 2.5 साल में 1000 अरब कर्ज़ों की 20 किस्तें और सूद की मद में अदा किए हैं। हमने 2.5 सालों में 71,000 अरब रुपए का कर्जा और कर्ज़ों की किस्तें वापस की। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन मेडिसिन रावलपिंडी का दौरा किया। वज़ीर ख़ारजा को आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन मेडिसिन के दायराकार और कारकर्दगी के हवाले से मुफस्सिल ब्रीफिंग दी गई। आर्मी मेडिकल कोर की सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर, आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन मेडिसिन के सरबराह कमांडेंट मेजर जनरल ज़फ़र अली और इंस्टीट्यूट की इंतजामिया ने वज़ीर ख़ारजा का खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारजा ने मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया और ज़ेर इलाज पाक फौज की बाहिम्मत और पुरअज़्म जवानों से मुलाकात की और इनके अज़्म और हौसले की दाद दी। वज़ीर ख़ारजा ने आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन मेडिसिन में फ्राहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात को सराहा।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारी फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। पूरी कौम सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह दहशत गर्दी के खिलाफ इस जंग में पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर ख़ारजा ने आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन मेडिसिन के सब्ज़ाज़ार में पौधा भी लगाया। स्पीकर कौमी असम्बली की क़यादत ने पार्लिमानी वफ़द का दौरा अफ़गानिस्तान मुलतवी हो गया। सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद होने की वजह से पार्लिमानी वफ़द का दौरा अफ़गानिस्तान मुलतवी हुआ। वफ़द ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, नुमाइंदा खसूसी बराए अफ़गानिस्तान मोहम्मद सादिक खान और रुकन पार्लिमान गुलाम मुस्तफ़ा शाह साजिद खान, राना तनवीर गुलदाद खान, शेख याकूब और शानदाना गुलजार शामिल थे। वफ़द ने अफ़गान सदर अशरफ गनी, वज़ीर ख़ारजा हनीफ अतमर के अलावा अफ़गान पार्लियामेंट के स्पीकर से मुलाकातें करनी थी। स्पीकर असद कैसर का दौरा काबुल मुलतवी होने पर अफ़गान पार्लियामान के सरबराह ने स्पीकर असद कैसर को टेलीफोन किए। अफ़गान चेयरमैन सेनेट फजल हादी मुस्लिम यार और स्पीकर वलसई जरगा में मीर रहमान रहमानी ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को अलग अलग फ़ोन किए, जिस दौरान दौरा मुलतवी होने के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर वलसई जरगा ने कहा कि पाकिस्तानी वफ़द की सिक्योरिटी हर चीज़ पर मुकद्दम है। पाकिस्तानी वफ़द का जहाज़ सिक्योरिटी खदशात के बायस नहीं उतर सका। उम्मीद है बहुत जल्द पाकिस्तान का पार्लिमानी वफ़द काबुल के दौरे पर आएगा। स्पीकर असद कैसर ने कहा, सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने पर जल्द अफ़गानिस्तान आऊँगा। अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि पंजाब भर में 4 अरब से ज़ायद के पीने के साफ पानी के मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। गवर्नर पंजाब ने काड़ा के गांव 25 AL में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम कर रही है। कोरोना वायरस इस वक्त पूरी दुनिया का मसला है। हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान सबसे कम मुतासिर हुआ है। उन्होंने कहा, PDM मफाद परस्तों का टोला है, जल्द अपने मंतक के अंजाम को पहुँच जाएगा। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान ज़ाती मफादात की जंग तो लड़ रहे हैं। अफसोस है कि लोग एक भी ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहां पर इनका अपना इलाज तो हो सके। सवाबी के बाचा खान मेडिकल कम्प्लेक्स को मेडिकल टीचिंग अस्पताल का दर्जा दे दिया गया। अस्पताल के नए बोर्ड मेंबरान का आज पहला इजलास था। इस हवाले से सूबाई वज़ीर सेहत तैमूर झगड़ा ने कहा कि आज सवाबी के अवाम के लिए बड़ा दिन है। बाचा खान मेडिकल कम्प्लेक्स को भी सूबे के बड़े अस्पतालों में शामिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल के बोर्ड मेंबरान का ताल्लुक इसी मिट्टी से है, इस इलाके की खिदमत करेंगे। तैमूर झगड़ा ने कहा कि आइंदा बजट में अस्पताल के लिए ज़्यादा फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। ये अस्पताल न सिर्फ सवाबी बल्कि दीगर इजला के मरीजों का बोझ उठाएगा। उन्होंने कहा कि सवाबी की आवाम के लिए ये सूबाई हुकूमत का बड़ा तोहफा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 5329 केसेस रिपोर्ट, जबकि 98 अफराद जाँ बहक हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 66,994 हो गई है। दादोशुमार के मुताबिक सिंध में 5,916, पंजाब में 35,038 और खैबर पख्तूनख्वा में 11,068 मरीज ज़ेर इलाज हैं। इस्लामाबाद में 12,378 और बलोचिस्तान में 538 फाल केसेस हैं। साथ कश्मीर में 1,985 और गिलगित बल्तिस्तान में 71 मरीज ज़ेर इलाज हैं। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,23,399 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 13 करोड़ से तजावज़ कर गई है, जबकि इस वायरस के बायस अब तक 29 लाख से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। दुनिया भर में 10 करोड़ 78 लाख से ज़्यादा मरीज कोरोना वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। अमेरिका में 3 करोड़ 16 लाख से ज़्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए, जबकि मौत की तादाद 5,72,000 से बढ़ चुकी है। ब्राज़ील में 1 करोड़ 31 लाख से ज़्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए और 3,41,000 से ज़्यादा मरीज दम तोड़ चुके हैं। तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क भारत है, जहां 1 करोड़ 29 लाख से ज़्यादा अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। अब मौत की तादाद 1,66,000 से ज़्यादा है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान अली शहजाद की हदायत पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 20 कारोबारी मराकज़ को सील किया गया है। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स और मॉल्स की इंस्पेक्शन की खसूसी हदायत जारी कर दी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद ज़ुबैर ने शाहजाबाद में 16 दुकानों को सील किया है। कोरोना SOPs यकसर नज़रअंदाज करने पर सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन ने 11 बसों को तहवील में ले लिया है। बस मालिकान को 23,000 रुपये जुर्माना भी किया गया है। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 रेस्टोरेंट मालिकान पर 12,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। मुल्तान में इंसाफ सस्ती मोबाइल शॉप से मजीद 20 गाड़ियों का इजाफा कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने 20 सस्ती मोबाइल शॉप्स को सब्जी और फ्रूट मंडी से मुख्तलिफ रहायशी आबादियों के लिए रवाना किया। डिप्टी कमिश्नर ने आम दुकानदारों सस्ती मोबाइल शॉप्स को जारी की गई रेट लिस्ट का मुआवजा भी किया और सस्ती मोबाइल शॉप्स पर फल और सब्जी के मेयार का जायजा भी लिया।
ڈپٹی کمشنر علی شہزاد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا سستی موبائل شاپس کی تعداد میں روزانہ 20 گاڑیوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے اور ماہ رمضان سے پہلے شہر میں 100 سستی موبائل شاپس کا ٹارگٹ پورا کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سستی موبائل شاپس کو منڈی کے ریٹ پر پھل اور سبزیاں فراہم کی جا رہی ہیں۔ عام دکانوں کے مقابلے میں سستی موبائل شاپس پر پھل اور سبزیاں 2 روپے سے 7 روپے فی کلو ارزاں ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا مضر صحت خوراک بنانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، چیکنگ کے دوران 3 فوڈ یونٹ سیل کر دیے گئے۔ اس حوالے سے ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے کہا کہ خانے وال روڈ پر الفیضان فوڈز کو مشروبات کی برکس ویلیو کم ہونے پر سیل کر دیا گیا۔ ناقابل سراغ اجزاء مینگو پلپ مشروبات کی تیاری میں استعمال کیا جا رہا تھا۔ رفاقت علی نسوانہ نے کہا کہ پاپڑ کی تیاری میں کھلے آئل کے استعمال پر شیرشاہ میں فینسی فوڈز کو سب محک کیا گیا۔ پروڈکشن ایریا میں واش روم کی موجودگی اور صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات پائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا معروف برانڈز کے نام پر جعلی مشروبات تیار کرنے پر NNND کمپنی کو سیل کر دیا، جہاں مضر صحت فلیورز، رنگ اور کیمیکلز کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے مزید کہا کہ عوام کی صحت سے کھلواڑ کرنے والے انسانی صحت کے دشمن ہیں۔ خوراک کے معیار میں غفلت برتنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ انڈونیشیا اور مشرقی تیمور میں طوفانی بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں 150 سے زائد افراد ہلاک اور متعدد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ انڈونیشیا اور مشرقی تیمور میں سروجا سائیکلون نے تباہی مچا دی۔ مسلسل طوفانی بارشوں نے سیلاب کی شکل اختیار کر لی ہے۔ انڈونیشین حکام کا کہنا ہے کہ اب تک 150 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور مزید ہلاکتوں کا بھی خدشہ ہے، جبکہ 70 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ لینڈ سلائڈنگ کے باعث درجنوں مکانات تباہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے، جبکہ بے گھر ہونے والوں کو پناہ گاہوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو تیسرے ون ڈے میچ میں 28 رن سے شکست دے کر سیریز 2-1 سے اپنے نام کر لی۔ 321 رنز کے ٹارگٹ کے تعاقب میں جنوبی افریقہ 292 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ فخر زمان نے مسلسل دوسری سنچری سکور کی۔ بابر اعظم 94 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ بابر اعظم کو مین آف دی میچ جبکہ فخر زمان کو بہترین کارکردگی پر مین آف دا سیریز کا ایوارڈ دیا گیا۔ سیریز کے آخری میچ میں جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ قومی کرکٹ ٹیم نے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 320 رنز بنائے۔ سیریز کا پہلا T20 میچ ہفتے کو کھیلا جائے گا اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا۔ اس دوران گلگت بلتستان اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، پنجاب اور گلگت بلتستان کے بعض اضلاع میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی اور ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہا۔ خبر نامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔